जय माता दी एवरीवन। मैं आज ये वीडियो उन सब के लिए बना रही हूँ जो टैरो की वैल्यू नहीं समझते और टैरो को छोटा मोटा काम मानते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। मेरे पास दो मास्टर्स डिग्रीज हैं, मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड मास्टर्स इन फोरेंसिक साइंस। और जब मैं लोगों को बोलती हूँ कि मैं वो सब छोड़कर टैरो कर रही हूँ या मैं एक हेल्थ काउंसलर हूँ, तो पीपल एक्चुअली लुक डाउन अपॉन मी। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स, मेरी सिबलिंग्स ने भी ऑब्जेक्शन रेज़ किया था जब मैं इस फील्ड में आई थी। सो गाइस, मैं आज आप सबको ये क्लियर कर दूँ कि टैरो छोटा-मोटा काम नहीं है। टैरो हर कोई नहीं कर सकता। इनफैक्ट टैरो इज़ अ टूल फॉर डिविनेशन। ये एक बहुत ही डिवाइन काम है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि विद्या आपको चुनती है, विद्या को आप नहीं चुनते। मैंने अपने लिए फोरेंसिक साइंस चूज़ किया था, बायोटेक्नोलॉजी चूज़ किया था और मैं लैब में काम करती थी और मेरी हेल्थ इतनी ख़राब होने लगी बैक इन 2017 कि मैं लैब में खड़ी भी नहीं हो पाई। मुझसे खाना भी नहीं खाया जाता था। आई यूज़ टू हैव फ्रीक्वेंट हेडेक्स, स्टमक एक, एज़मा प्रॉब्लम, ब्लोटिंग, एंड लेटर आई वाज़ डायग्नोज्ड विद सीबो कैंडिडा एंड मोल्ड इश्यूज़। ऑल्सो मेरा जो रिलेशनशिप था मेरे पार्टनर के साथ बहुत टॉक्सिक था। एंड जो मेरा करियर चल रहा था, ये सच है कि मुझे फोरेंसिक्स करना था, बट मैं उससे खुश नहीं थी। आई वॉज नॉट मेकिंग मच प्रोग्रेस एंड आई वॉज नॉट रियली हैप्पी विद दैट ईदर। सो ऐसे था कि मेरी हेल्थ ख़राब हो रही थी, मेरा रिलेशनशिप टॉक्सिक था और मैं करियर में कुछ खास प्रोग्रेस नहीं कर रही थी। सो आई वॉज लुकिंग फॉर मोर फ्रॉम लाइफ। तो मुझे जैसे लाइफ से कुछ और चाहिए था, पर पता नहीं था क्या चाहिए। सो मैंने एक बार डिसाइड किया सब कुछ छोड़ने का और अपनी हेल्थ को पहले अटेंशन देने का, और मैं अपने पेरेंट्स के घर आ गई। सो 2017 में मुझे एक स्पिरिचुअल कॉलिंग हुई, जिसमें मुझे दिखाया गया कि मुझे टैरो करना चाहिए। बट मैंने उसमें अटेंशन नहीं पे किया गाइस, क्योंकि मुझे नहीं पता था तब टैरो कार्ड्स क्या होते हैं। मैंने कभी देखे नहीं थे, कभी सुने नहीं थे। बट मुझे ड्रीम्स में टैरो कार्ड्स आते थे, मुझे विजन्स आते थे टैरो कार्ड्स के। तो मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से हेल्प लेने की कोशिश की और उन्होंने कहा आपको एस्ट्रोलॉजी करनी चाहिए, टैरो करनी चाहिए। बट मैंने कहा अब इन सब में कौन जाएगा। मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात की तो उन्होंने भी कहा कि इन चक्रों में मत पड़ो, राइट। तो मैंने फिर से अपने लिए हेल्थ केयर फील्ड में जॉब ढूंढनी शुरू कर दी और मुझे मिल भी गई। इस बारी मुझे सिटिंग जॉब मिली हेल्थ केयर फील्ड में। मैंने कहा चलो अच्छा है, बढ़िया है, राइट। बट उसके बाद भी मेरी हेल्थ ख़राब होती रही और मैं डॉक्टर्स ढूंढती रही और कभी कोई ठीक डॉक्टर नहीं मिला। तो फिर एक बारी फिर से स्पिरिचुअल साइकिक सर्जरी हुई या साइकिक स्पिरिचुअल सर्जरी हुई, जिसमें फिर से मुझे ऐसी कॉलिंग हुई कि तुम टैरो क्यों नहीं कर रही, तुम्हें कितनी बारी गाइडेंस दें कि टैरो करो। इतनी इंटेंस वॉइसेस थी फ्रॉम अबव, आप अभी मैं ऐसे बात कर रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि मैं क्रेजी साउंड कर रही हूँ, बहुत स्ट्रेंज है भी, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। और इसीलिए मैंने वो 2.5 years वेस्ट भी कर दिए बिना किसी की बात माने, एस्ट्रोलॉजर्स की, और ये सोच के कि मेरे पेरेंट्स या मेरे सिबलिंग्स क्या सोचेंगे कि तुम मास्टर्स डिग्री हो अमेरिका में फोरेंसिक साइंस में, वो छोड़कर तुम ये सब कर रहे हो। सो गाइस, मेरे पास और कोई चारा नहीं था स्पिरिचुअलिटी में आने के अलावा, क्योंकि अगर मैं नहीं आती तो मेरी हेल्थ और ख़राब होती रहती। सो ये बड़ा लेसन है कि अगर आप अपने सोल पर्पस से अलाइन नहीं हैं और आपको स्पिरिचुअल कॉलिंग है और आप इसको इसलिए इग्नोर कर रहे हैं कि रिश्तेदार क्या सोचेंगे, आपके बहन भाई क्या सोचेंगे या पेरेंट्स क्या सोचेंगे, देन गाइज यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम योर ईगो एंड यू आर मेकिंग द मोस्ट स्टूपिड मिस्टेक दैट यू कैन एवर मेक। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि आपको रिस्पेक्ट रिश्तेदारों से या पेरेंट्स से नहीं चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए भगवान से। और भगवान से रिस्पेक्ट तभी मिलेगी जब जो आप वो करोगे जो उसने आपको करने के लिए बनाया है। सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस दैट अगर आप अपना स्पिरिचुअली अलाइन नहीं है, अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन नहीं है, तो आपका उसका सबसे पहला इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे आएगा, आपके रिलेशनशिप पे आएगा, राइट, विद योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स एंड योर पार्टनर एज वेल। एंड सेकेंड, विद्या आपको चुनती है, आप विद्या को नहीं चुनते। एंड थर्ड, टैरो कोई छोटा मोटा काम नहीं है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है और वो आप पास्ट लाइफ से लेके आए हैं। तो अगर आपको इस लाइफ टाइम में करेक्शन करनी है अपने कार्मा की,
तो आपको कैसे करें, आप कैसे करेंगे? भगवान आपको किसी हीलिंग फील्ड में डालेगा, जहाँ पे आप बात करके अपने वर्ड्स के थ्रू किसी को हील करेंगे और फिर आपका कर्मा डिसॉल्व हो जाएगा, राइट? दैट्स हाउ यू क्लियर योर कार्मिक डेट। सो जब भी आप किसी प्रोफेशन में जाते हैं या आपको कोई प्रोफेशन दिया जाता है या आपका जो सोल पर्पस या स्पिरिचुअल कॉलिंग होती है गाइस, वो आपके कर्मा से रिलेटेड होती है। वो इसलिए नहीं होती कि ये छोटी बड़ी है, वो इसलिए होती है बिकॉज वो आपके कर्मा से रिलेटेड है। गॉट इट? सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सबके साथ एंड लेट एवरीबॉडी नो दैट दिस इज़ द रीज़न आपकी हेल्थ ख़राब होती है, या दिस इज़ द रीज़न कि आपको किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में डाला जाता है, सो दैट यू कैन क्लियर योर कर्मा। थैंक यू।